जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से जो आपको बताने वाला हूं वो बताऊंगा कि साधना के दौरान आप सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, साधना लोग करते हैं और साधना के दौरान अगर आप सुरक्षा घेरा नहीं लगाते हैं या फिर सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, अपना बंधन नहीं करते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उस बीच में होती हैं और क्यों हमें ये लगाना चाहिए, इस बात पर प्रकाश में पूर्ण रूप से डालूंगा आज इस वीडियो के अंदर। ठीक है। देखिए, वैसे तो मुझे बहुत से मेरे जितने भी शिष्य हैं उन्होंने सभी ने सराहा कि जी आप ऑनलाइन आए हैं तो अच्छी बात है, अच्छा लगा हमें। अब मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। खैर, आगे मैं बात करता हूँ। देखिए, कोई भी साधना आप लोग कर रहे हैं, मान लिया कि आप भैरव साधना कर रहे हैं या महाविद्या साधना कर रहे हैं या अप्सरा है या फिर और दूसरी साधनाएं हैं जो आप कई बार तो घर पे करते हैं, जो सात्विक साधना होती है, और कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो हमें शमशान घाट में भी करनी पड़ती हैं या फिर एकांत में करनी पड़ती हैं, कहीं जंगल में करनी पड़ सकती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें बहुत खतरा होता है बाहर, घर से बाहर। हालांकि घर पर तो केवल आप उन चीज़ों को रोक सकते हैं सुरक्षा घेरा लगा करके कि भाई आपकी साधना में कोई दूसरी नकारात्मक शक्ति ना आ जाए। लेकिन बाहर क्या होता है, वहां पर आपको डर होता है कि हिंसक पशुओं का भी, जानवरों का भी डर होता है। अगर मान लिया कि जंगल है या नदी किनारे आप कर रहे हैं, कहीं सर्प, बिच्छू या फिर कोई हिंसक जानवर वो आपके ऊपर कहीं आक्रमण ना कर दे उस वक्त, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि एक अदृश्य शक्ति आपका संरक्षण करती है उस वक्त में। कुछ लोग कहेंगे जी सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल तो केवल भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियों को रोकने के लिए किया जाता है, फिर इसमें पशु कहाँ से आ गए, वो कैसे रुकेंगे। तो देखिए, आध्यात्मिक शक्ति के बारे में आप उस प्रकार से नहीं जान सकते। आध्यात्मिक शक्ति एक अदृश्य रक्षा घेरा आपका बनाती है और वो जो सूक्ष्म जो तरंगे होती हैं वो उन पशुओं के ऊपर डलती हैं, जिसकी वजह से उनका माइंड डाइवर्ट होता है और वो आपको छोड़ करके कहीं दूसरी जगह प्रस्थान कर जाते हैं वहां से। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं इसमें। बाकी मैं अब आपको जो बताने वाला हूं वो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं उनसे बचाव के लिए हम सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल करते हैं। अब सुरक्षा घेरा किसी का भी हो सकता है। मान लिया कि आप हनुमान जी का, ज्यादातर तो वैसे हनुमान जी का ही सुरक्षा घेरा लगाते हैं, भैरव जी का भी लगाते हैं, महाकाली का भी लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसका जो मंत्र सिद्ध है सुरक्षा घेरे का, उसी मंत्र का जो आप इस्तेमाल करते हैं सुरक्षा घेरे में। अब क्या होता है कि मंत्र जाप में क्या होता है कि जैसे ऊर्जा का स्तर जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, और जब ऊर्जा का स्तर बढ़ता है ना, तो बाहरी जो ऊर्जा होती है, जो सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा जो होती है या बाहरी जो शक्ति हैं जो विघ्न डालने का आपकी साधना में प्रयास करती हैं, उस शक्ति को जो है वो आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, सुरक्षा घेरे जो आपको घेरा डाले हुए है, वो आपकी रक्षा करती है उस वक्त में। अब देखिए, होता क्या है कि जो ऑरा है आपका, ऑरा
क्या होता है कि आपके चारों अंदर, बिल्कुल चारों तरफ एक सुरक्षात्मक लेयर होती है जो कि अदृश्य होती है, और उस अदृश्य सुरक्षात्मक लेयर के अंदर आप होते हैं। तो जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो आपका ऑरा है, उस ऑरा के अंदर वो घुस नहीं पाती हैं। अगर आपने बाहर लेयर में एक सुरक्षा चक्र आपने लगाया हुआ है, ये मेन फैक्टर होता है सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल करने का। बाकी और कोई इसमें ऐसा नहीं है कि सुरक्षा घेरा लगाने से आपकी साधना सिद्ध जल्दी हो जाएगी या फिर कोई और दूसरी चीजें हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरा, जब आप सुरक्षा घेरा लगा लेते हैं तो आप मानसिक रूप से निश्चिंत हो जाते हैं कि मैं बिल्कुल एकदम सुरक्षित हूं, इस घेरे के अंदर कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक तो एकाग्रता बढ़ेगी और मानसिक दृढ़ता जो है वो मजबूत होगी। क्योंकि जब आप एक बात है, आप एक चीज से श्योर हो गए कि हमने सुरक्षा घेरा लगा दिया, इसके अंदर कोई शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, तो मानसिक दृढ़ता हो गई, मानसिक रूप से मजबूत हो गए कि अब हम आराम से बैठ करके कर सकते हैं, कोई शक्ति नकारात्मक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और दूसरा, एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि जब हम मानसिक रूप से हमारा भय निकल जाता है ना, तो फिर हम एकाग्रता के साथ निश्चिंत होकर के हम साधना करते हैं, तो उसमें हमारा ध्यान भी लग जाता है, ध्यान नहीं टूटता है फिर। क्योंकि फिर बार बार ये तो नहीं रहता ना कि भाई कोई शक्ति आक्रमण कर देगी या फिर मुझे ये हो जाएगा या कोई बाहरी शक्ति आकर के मुझे मानसिक रूप से विक्षिप्त कर देगी या मेरे ऊपर ऐसा हमला करेगी कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इन सब चीजों से आप निश्चिंत हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है। नंबर 3 पर आता है इसका कि ऊर्जा का संरक्षण। देखिए, जब आप बिना घेरे के साधना करते हैं तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से आकर के टकराती है। अब जब वो टकराएगी तो उसके अंदर स्पार्किंग पैदा होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बिजली के 2 तार होते हैं, एक माइनस है एक प्लस है। अब दोनों अगर ऐसे टकराओगे तो एक विस्फोट होगा उनमें। और कभी कभी क्या होता है कि जब ऐसे टकराओगे ना, तो जो उनके तार जो होते हैं, जो तांबे के तार होते हैं निकले हुए होते हैं बाहर, वो जल जाते हैं एकदम से। तो वो क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा का आपस में जो है टकराव। तो ऐसे ही आपके अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा चल रही है वो कभी कभी नेगेटिव ऊर्जाओं को अपनी तरफ खींच लेती है। तो अब उसमें क्या होता है, जो नेगेटिव ऊर्जा आपके ऑरा यानी कि आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा से आकर के वो टकराती है, तो वहां पर एक स्पार्किंग पैदा होती है। अब वो स्पार्किंग पैदा होगी तो फिर आपके शरीर को नुकसान होगा, क्योंकि आप वो तार हैं तांबे के या सिल्वर के जिनके ऊपर ऊर्जा चल रही है। अब दोनों का टकराव हुआ तो 100% आपको कोई ना कोई दिक्कत होगी उसमें। और अगर आपने सुरक्षा घेरा लगा दिया तो अब क्या होगा कि वो नेगेटिव ऊर्जा उस सुरक्षा घेरे के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। और जब वो प्रवेश नहीं करेगी तो आपका ऊर्जा, जो आपके अंदर ऊर्जा बनी हुई है, उसका संरक्षण होगा। वो ऊर्जा आपके अंदर ही समाहित रहेगी। उस ऊर्जा में से ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, ऊर्जा खत्म नहीं होगी वो। लेकिन अगर सुरक्षा घेरा नहीं लगाया, नेगेटिव ऊर्जा आपसे टकराई, तो फिर वो सुरक्षा आपकी नहीं रहती है, और प्लस जो आपके अंदर ऊर्जा बनी हुई है उस ऊर्जा का भी ह्रास हो जाता है, वो खत्म हो जाती है। और साधनात्मक जो तरीके हैं
उनके अनुसार अगर आप साधना करते हैं तो आप इस ऊर्जा को अपने अंदर संचित कर सकते हैं। और सिर्फ ऊर्जा का ही तो खेल है, साधनाओं में ऊर्जा का ही तो खेल है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लिया कि अगर आप घर के अंदर साधना कर रहे हैं तो भाई ठीक है, आप फिर भी सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल करें, जिससे कि कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके बीच में ना आ पाए। दूसरा, अगर आप बाहर साधना कर रहे हैं तब भी आप सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि वहां आपके ऊपर कोई जानवर, कोई भी हमला कर सकता है, उन सब से बचाव होता है। अगर आप शमशान घाट में आप साधना कर रहे हैं तो वहां तो जरूरी है सुरक्षा घेरा इस्तेमाल करना, क्योंकि वहां तो पॉजिटिव क्या नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी भरपूर मात्रा में है। वहां तो वहां एक बार के लिए व्यक्ति बाहर या घर पे बच जाएगा, लेकिन वहां फिर असंभव हो जाता है, क्योंकि वहां तो शक्तियों के भी बाप बैठे हैं ना पूरी तरीके से, एक तरीके से कि भाई एक यहां एक प्रेत आ गया, भूत प्रेत आ गया, वहां तो पूरे पिशाच बैठे हैं, तो एक से एक बड़ी शक्ति बैठी है, इसलिए वहां बहुत जरूरी है। अब सुरक्षा घेरे का आप लगाते कैसे हैं भाई? देखो, कोई तो क्या करता है कि 3-4 बार अपना जो सुरक्षा मंत्र है उसका जाप करके अपने यहाँ सीने के ऊपर खुद ही फूंक मार लेता है, वो अपनी देह का स्तंभन हो जाता है, देह बंधन है। दूसरा, कोई लोग क्या करते हैं कि लोहे के चाकू कील से इस तरीके से चारों तरफ घेरा बना लेते हैं मंत्र पढ़ते हुए। कुछ लोग पानी डाल लेते हैं, कुछ लोग सिंदूर से बनाते हैं, कुछ लोग कवच का पाठ करते हैं। भाई कवच का पाठ करते हैं, किसी भी देवी देवता की शक्ति का उसका कवच का पाठ किया तो उससे भी एक सुरक्षा का घेरा आपका बन जाता है। मानसिक रूप से आप मजबूत होने चाहिए, मानसिक रूप से आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए कि भाई हाँ, मैं सुरक्षा घेरे में हूं और मेरा सुरक्षा घेरा पूर्ण रूप से ना टूटने वाला है, कोई भी शक्ति इस घेरे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसी मानसिकता आपकी होनी चाहिए। ठीक है? तो देखिए, ये मैंने कुछ सुरक्षा घेरा का इस्तेमाल करने के ऊपर आपको एक विशेष प्रकार से मैंने एक आध्यात्मिक वीडियो आपको दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है? इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।